बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। अडयाला जेल से बड़ी खबर सामने आ गई है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आज बड़ी खबर अडयाला से आएगी और अडयाला से बड़ी खबर आ गई है। अडयाला के हवाले से आज जो है वो 3 वीडियोस करनी पड़ेंगी। एक तो अभी जो इमरान खान साहब का ओपनली पैगाम आया है, इसके बाद जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उस पर बात करेंगे। और फिर तीसरी वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुलाकात की अंदरूनी कहानी, मुकम्मल कहानी वो क्या है, अंदर क्या बातचीत हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ। वो जब इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों से किसी से बात होगी तो मैं आपके सामने तमाम चीज़ें रखूँगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने दो टोक इनकार कर दिया है। उन्होंने किसी भी तरह की डील देने से इस निज़ाम को इनकार कर दिया है। देखिए, इस वक्त डील की ज़रूरत इमरान खान साहब को नहीं है, इस वक्त डील की ज़रूरत इस निज़ाम को है। और इस पर भी जाने से पहले एक 1.5 मिनट मुख्तसर सी बात कर लेते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स से आज बाकी जो 60 सिविलियंस हैं उनके भी फैसले आ गए हैं। 2 से 10 साल तक की सज़ाएँ हैं, जिसमें हसन न्याजी को भी 10 साल की सज़ा दी गई है। और ये सज़ाएँ मैटर नहीं करती, ये सज़ाएँ बरकरार नहीं रह पाएंगी। मैंने एक ट्वीट किया जिस पे शायद मैं मुकम्मल नहीं लिख सका, तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब मैंने ये लिखा कि किसी को भी सज़ाए मौत जो उम्र कैद नहीं दी जा सकी, ये बात मैंने क्यों कही? मैंने इसलिए कही क्योंकि जब पहले कोई 20 को सज़ाएँ सुनाई गई और उनको सज़ाएँ सुनाकर और कि उनकी जो सज़ाएँ मुख्तसर हैं उनको रिहा कर दिया गया, और उसके बाद 25 को जब पिछले हफ्ते सज़ाएँ सुनाई गई तो वो 10 साल तक थी। ये अंडरस्टूड था कि बाकियों में से 10 साल से ज़्यादा सज़ाएँ हैं, इसीलिए एक वक्फे से सज़ाएँ सुनाई जाएंगी ताकि एक नैरेटिव बनाया जाए। और फिर पहले 10 साल तक वालों को सज़ाएँ सुनाई, फिर 15 से 20 साल तक वालों को सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, फिर 25 साल वालों को, उम्र कैद वालों को, और अगर किसी को सज़ाए मौत है तो उनको सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। लेकिन जिस तरह का बैरूनी दबाव आया है यूके से, यूएस से, यूरोपियन पार्लियामेंट से, यूरोपियन यूनियन से, उसके बाद हमने देखा कि अब मैक्सिमम सज़ाएँ वो 10 साल तक की हैं। किसी को 10 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं सुनाई जा सकी। और जिस तरह के दावे किए जाते थे कि ये एक तयशुदा मनसूबे के तहत हमला था और पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाक़या था, अगर ऐसा था और ये चीज़ें साबित हो गई होती और एविडेंस मौजूद होता और तयशुदा मनसूबा जो है वो साबित होता, तो फिर सज़ाएँ 10-10 साल ना होती, 20 साल, 25 साल उम्र कैद, सज़ाए मौत, ये सज़ाएँ होती। और सबूत के बगैर भी कुछ ऐसे इसमें लोग थे जिनमें हसन न्याजी सर फहरिस्त थे। जो हसन न्याजी जो बड़ी एक बहादुर एक बेटा भी है और इमरान खान का भांजा भी है, और जिस बहादुरी से वो बहुत सी चीज़ें उसने की। यानी इस इवेंट की बात नहीं कर रहा, इस इवेंट के ऊपर तो जब फैसला सामने आएगा, रिटर्न फैसला, अभी तक किसी एक का भी मामले का भी फैसला रिटर्न हमारे सामने नहीं आ सका और ना ही शायद आए, बहुत मुश्किल है। जिनको पिछले हफ्ते सज़ाएँ सुनाई गई उनके भी वकला ने लेटर लिखा हुआ है। खदीजा शाह साहबा का भी आपने देख लिया कि खदीजा शाह, खदीजा सिद्दीकी, उनका भी एक उन्होंने ट्वीट्स भी किए, बताया। लेकिन अभी तक रिटर्न ऑर्डर फैसला किसी केस में सामने नहीं आ सका। और जब ये फैसले चैलेंज होंगे हाई कोर्ट में तो ये कलदम होंगे और बहुत मुश्किल है इनका बरकरार रहना। शायद उसकी ज़रूरत ही ना पड़े और पहले ही सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को 9 और 10 मई वालों को कलदम करार दिलवा दिया जाए। इससे एक तो यह है कि इंटरनेशनली ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को उड़ा दिया। ये एक ड्रामा होगा जो कि पूरी दुनिया जानती है कि अब ये क्यों फैसला मिलिट्री को ये आईनी बेंच से करवाया जाएगा। दूसरा ये कि आईनी बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, नईम अख्तर अफगान, मुसरत हिलाली, इन सारों को जो है वो हीरो बनाया जाएगा। देखें जी, बड़े इंडिपेंडेंट जज, बड़े आज़ाद जज, क्या बात है, पीटीआई ऐसे इन पर क्रिटिसाइज करती थी, साफ़ी ऐसे इन पर तनकीद करते थे, कितने इंडिपेंडेंट जज हैं। तो ये भी एक मंजिल बेचा जाएगा। लेकिन हकीकत आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्योंकि बाहर से अब दबाव बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अब मिलिट्री कोर्ट्स के इन 9-10 मई वालों के ट्रायल को वैसे ही शायद आईनी बेंच से कलदम करार दिलवा दिया जाए। लेकिन कोशिश जारी रखी जाएगी कि पस पर्दा हम कोई मामलात अमेरिका से हमारे ऐसे हो जाएं कि हमें कोई मसला नहीं होगा, यूरोपियन यूनियन से तय हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, तो फिर शायद मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को दुरुस्त करार दिलवा दिया जाए आईनी बेंच से। और फिर यह है कि हाई कोर्ट से ये डील हो के अदालत के साथ कि हाई कोर्ट से हम इनके फैसलों को उड़वा देंगे, लेकिन आप हमारा भरम रख लें कि आप जनाब अभी इस फैसले को उड़ा दें जो इजाज़ुल हसन साहब वाला था। देखें, इजाज़ुल हसन साहब, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहबा, मुनीब अख्तर साहब, इनका जो फैसला था वो पाकिस्तान के हक में था जब इन्होंने कहा कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होने चाहिए। लेकिन काजी फाइजी साहब, सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और नईम अख्तर अफगान, ये वो सारे जजेस हैं
जो इस हक में थे कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इन जजेस की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, कितने खतरात पाकिस्तान के लिए कि खुदा न खास्ता कोई सेंक्शंस लग सकती हैं, हमें 9-10 अरब डॉलर सालाना का नुकसान हो सकता है GSP+ स्टेटस वाला। लेकिन जाहिर है ये इन जजेस को क्या फ़र्क पड़ना है, फ़र्क पड़ेगा तो आम आदमी को पड़ेगा, आम पाकिस्तानी को पड़ेगा, या उनको पड़ेगा जिन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है, जिनकी नस्लें आने वाली नस्लों में पाकिस्तान में रहना है। बदकिस्मती से हमारे इन उहदों पर बैठी हुई शख्सियात हैं, उनको मसला कोई नहीं होता, वो रिटायरमेंट के बाद आराम से किसी न किसी मुल्क में चले जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक चीज़ हो गई। अब आ जाए इमरान खान साहब ने जो बड़ा इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब जो खुफिया पैगामात हैं उसका उन्होंने पर्दा चाक कर दिया है। वो ये बात सामने ले आए हैं कि इमरान खान को डील ऑफर की गई है कि आप मेहरबानी करें, हमें NRO दे दें, हमें डील दे दें, हमें डील दे दें, और उसके बदले आपको हम ये फेवर देते हैं, आपको उसके बदले हम ये डील देते हैं कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं। लेकिन इमरान खान ने ये डील लेने से और इस निज़ाम को डील देने से इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब का जो पैगाम जारी हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद मैंने जैसे कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बाद में जाएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई। इमरान खान साहब कहते हैं कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है इंशाल्लाह। 2024 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल साल था। जाहिर है आज़ादी मुश्किल से ही मिलती है। मुझे पैगाम मिला कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। मैंने जवाब दिया कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं जेल में रह लूँगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूँगा, हाउस अरेस्ट या KPK की किसी जेल में नहीं जाऊँगा। ये इमरान खान ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि इमरान खान को 3 ऑफर्स की गई कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, KPK की किसी जेल में शिफ्ट कर देते हैं, आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। लेकिन इमरान खान ने तमाम तरह की डीलों को मुस्तरद कर दिया है, और ये भी इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया है कि सिर्फ मुझे रिहा कर दो। उसने कहा कि पहले मेरे बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा करो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी जुर्रत की बात है, बड़ी बहादुरी की बात है, बड़ी दिलेरी की बात है, बड़ी आला ज़रफ़ी है। मियां नवाज शरीफ को आपने देखा कि 99 में जब मुशर्रफ के साथ डील करके भागे तो कानो कान खबर ना होती, जेल के अंदर जो उनके साथ लोग थे उनको कानो कान खबर नहीं होने दी, और चुप करके डील करके पाकिस्तान से खानदान को लेकर फरार हो गए, चले गए। और उन बेचारों को तो बाद में पता चला कि मियाँ साहब तो सुरूर पैलेस जो है वो पहुंचे हुए हैं। उसके बाद सुरूर पैलेस नहीं, जहाँ भी मियाँ साहब गए थे। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि अपनी कौम से कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है। मैं अपने समंदर पार पाकिस्तानी से कहूँगा कि तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस के बाइकाट की मुहिम में शामिल हो। अभी हमारे मुतालबात के हवाले से कमेटी ही खेला जा रहा है, ताहम अगर मुज़ाकरात से मज़बूत नताइज आए तो तरसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम रोक दी जाएगी। यह हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एक एहतजाज है। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो मुल्क में सरमायाकारी आती और मुईशत संभल जाती, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सरमायादार अपना सरमाया निकाल रहे हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट में 9 मई से मुतालिक अपनी मर्जी के ट्रायल किए गए। ओपन कोर्ट में ट्रायल चलाए जाते तो 9 मई की वीडियो फुटेज देनी पड़ती। 18 मार्च 2023 को मेरे ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हमले की वीडियो का रिकॉर्ड दानिस्ता तौर पर गायब किया गया। शफाफ ट्रायल शहरियों का बुनियादी हक है। फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने से शहरियों के बुनियादी हकूक सलब हुए और बैन अवी सतह पर पाकिस्तान की शदीद सुबकी हुई। आईनी अदालत इसलिए बनाई गई ताकि काजी फाइज ईसा की तरह उनसे काम लिया जा सके। बहुत ज़बरदस्त इमरान खान ने बात की है कि काजी फाइज ईसा वाला काम जस्टिस जमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल खान मदखेल, मुसरत हिलाली और शाहिद बिलाल हसन, इन लोगों से जो है वो लिया जाए उनका वाला काम, काजी फाइज ईसा वाला। इसमें मैं हसन नज़र रिजवी साहब को शामिल नहीं कर रहा। हसन नज़र रिजवी साहब जो है वो बहरहाल उनके जो फैसले हैं वो हमने देखें कि उन्होंने बड़े आज़ादाना फैसले किए हैं। अब आगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फाइनल डिसीजन आएगा तो उसमें देखेंगे कि हसन नज़र रिजवी साहब क्या फैसला करते हैं। इमरान खान कहते हैं कि खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दों से बचाव है। अगर वो पोलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? अपनी पॉलिसी का दोबारा जायज़ा लें। इमरान खान कहते हैं कि अफगानिस्तान पर 2 दफ़ा बमबारी की गई है। पहले दावा किया गया था कि मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती वापस भेजने से दहशतगर्दी कम होगी, मगर इस तरीक़ाकार से नफरत मजीद बढ़ी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।